बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो हायरिंग है सीटीआईज़ की, कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की, उनके हवाले से जो अहम अपडेट है, जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, उसका जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उसमें जितने भी की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के ज़हन में होंगे, वो सारे के सारे आज की इस एपिसोड में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैव डिसाइडेड टू हायर 3000 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स। 3000 की जो है वो भर्ती होगी, जिसमें 5% कोटा जो है वो माइनॉरिटी बेस के लिए और 3% जो कोटा है वो डिसेबल के लिए होगा। और ये प्योरली 5 मंथ का पीरियड होगा और इसको जो है वो फॉर द ईयर 2021-22 के लिए जो है वो हायरिंग की जा रही है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बीएस कॉलेजेस में, यानी वो तमाम गवर्नमेंट के कॉलेजेस जहाँ पे डिफरेंट बीएस प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एमएस, एमफिल या पीएचडी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर आपको एमएस, एमफिल या पीएचडी कैंडिडेट नहीं मिलता, जो कि एक वेरी रेयर केस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उस सूरत में जो मास्टर डिग्री होल्डर है जिसमें एमए या एमएससी, उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। और जितने भी हमारे पास कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे मास्टर डिग्री होल्डर्स या जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएस प्रोग्राम किया होता है, बैचलर्स कंप्लीट किया होता है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जिन्होंने किया होता है, वो सेकंड डिवीजन के साथ जो है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके मार्क्स 85 हैं। 5% मार्क्स आपकी मास्टर डिग्री के लिए हैं और अगर आप पोजीशन होल्डर हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी के, तो उस सूरत में भी आपको 5 नंबर मिलेंगे और इंटरव्यू के 5 नंबर कंडक्ट किए जाएंगे। इस तरह से टोटल हमारे पास 100 नंबर बन जाएंगे, जिनके ऊपर आपका मेरिट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर स्टाइपेंड या सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 45,000 पर मंथ, 45,000 रुपए हर महीने जो है वो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा फॉर द टेन्योर ऑफ 5 मंथ। एज लिमिट की बात की जाए तो कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज लिमिट के पर्सन जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीरियड ऑफ प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये प्योरली 5 मंथ्स या टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर तो आपके पास एक पर्सन जो है उसका नाम सीटीआई की जॉब में आ जाता है, लेकिन वो रिजाइन कर जाता है या ही इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन, तो उस सूरत में जो अगला कैंडिडेट होगा उसको जो है वो जो है वो चांस दे दी जाएगी कि वो पढ़ा रहे। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम ये कहें कि कैंडिडेट ने 2 माह पढ़ाया लेकिन 2 माह के बाद वो रिजाइन कर जाता है, तो उस सूरत में रिमेनिंग 3 मंथ्स के पीरियड के लिए जो उससे नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको चांस दे दिया जाएगा। अगर लीव की बात की जाए तो आपको 2 कैजुअल लीव अलाउड होंगे, जो कि आप हर महीने जो है वो कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बात 100% श्योर है कि इसमें किसी किस्म की जो है वो कोई भी आपके परमानेंट होने का चांस नहीं है। प्योरली टेम्परेरी जॉब है आपके पास और ये किसी भी टाइम पे टर्मिनेट की जा सकती है अगर सिलेक्शन कमेटी आपकी जो कारकर्दगी है उससे मुतमिन नहीं है। अगर ट्रांसफर की बात की जाए तो ट्रांसफर जो है वो कॉलेज स्पेसिफिक और सब्जेक्ट के हिसाब से हो सकता है। यानी अगर आप लेट्स सपोज कि एक तहसील में पढ़ा रहे हैं और एक दूसरी तहसील में जाना चाह रहे हैं, तो अगर सेम वहाँ पे एक सीट वैकेंट है और या लेट्स सपोज कोई पर्सन म्यूचुअल करवाना चाह रहा है, तो उस सूरत में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। अदरवाइज आप कोई किसी किस्म का कोई ट्रांसफर आप जो है वो नहीं करवा सकते। किसी भी सूरत में अगर आप लोग कोई अपनी बोगस या फेक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, कोई टेम्परिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस जॉब को गेन करने के लिए, तो अगर किसी भी जगह पे इस बात को प्रूव हो जाता है या ये बात साबित हो जाती है कि आपने 2 नंबरी की है, तो उस सूरत में ना सिर्फ आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, बल्कि आपने जितने स्टाइपेंड जितने मंथ का आपने रिसीव किया है वो भी आपको गवर्नमेंट को जो है वो वापस करना पड़ेगा। रिकवरी ऑफ लॉस के एम्प्लॉयर जो कि जॉब देने वाला है, किसी भी सूरत में आप उस इदारे का या उस शख्स का आप कोई भी फाइनेंशियल लॉस जो है वो नहीं करेंगे। ज्वाइनिंग पीरियड की बात की जाए तो अगर आप लोगों का नाम इसमें आ जाता है, सिलेक्शन के ऊपर आप पूरा उतर आते हैं, जो भी क्राइटेरिया डिफाइंड है जिसको हम डिस्कस करेंगे कुछ ही देर में, तो उस सूरत में विद इन 7 डेज आपने जो है वो अपना जो ज्वाइनिंग है वो कॉलेज में देनी है। अदरवाइज जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसको चांस दे दिया जाएगा। नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, किसी किस्म का कोई चांस नहीं है परमानेंट होने का। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात की जाए तो एट द एंड ऑफ दिस टेन्योर, जो कि 5 महीने का आपका जो होगा, तो उस सूरत में जो भी कैंडिडेट होगा वो मेल है या फीमेल है, उसको एक सक्सेसफुल कंप्लीशन का लेटर दिया जाएगा कि फलां शख्स ने हमारे कॉलेज में 5 मंथ की जो सीटीआई की जो जॉब है वो इसने की है। जो भी हमारे पास सीटीएस को हायर किया जाएगा वो किसी किस्म की कोई यूनियन या किसी एसोसिएशन का या किसी किस्म की जो ऐसी एक्टिविटीज हैं वो
नहीं उसमें हिस्सा लेंगे, अगर वो कहीं पे पाए गए तो डेफिनेटली उनको जो है वो ऑटोमेटिकली उनका जो प्लेसमेंट है उनकी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें जो एप्लीकेशन सबमिशन की जो हमारे पास जो डेट है उसके बारे में बात की जाए तो वैकेंट पोजीशन की जो लिस्ट है वो आपके तमाम कंसर्न कॉलेजेस के अंदर 22 तारीख को आवेदन की जाएगी, यानी आज अगर 16 तारीख है तो ठीक आज से 6 दिन के बाद। इसी तरह से जो एप्लीकेशन जमा करवाने का टाइम ड्यूरेशन है वो 24 से लेके 27, यानी आपके पास 24, 25, 26 और 27 4 दिन होंगे। 4 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वहां पे सबमिट करवानी है। उसके बाद जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लगेगी उसके लिए 29 तारीख है, और उसके बाद जो कंप्लेंट्स होंगी जिसको भी कोई एतराज होगा वो उस सूरत में 30 तारीख तक अपनी जो है कंप्लेंट उसको जो है वो सबमिट करवा सकता है। और फाइनल जो हतमी मेरिट लिस्ट लगेगी वो 3 दिसंबर 2021 को लगेगी। इंटरव्यू जो है वो आपके पास 4 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा। 4 से लेके 6 तारीख तक 3 दिन के लिए इंटरव्यू चलेंगे, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वो हतमी जो लिस्ट जो कि फाइनलाइज्ड होगी आफ्टर द सक्सेसफुल इंटरव्यू, तो उस सूरत में 7 दिसंबर 2021 को जो है वो फाइनल लिस्ट लग जाएगी। इसी तरह से अगर आपको किसी किस्म का कोई भी जो है यहाँ पे आपकी कोई कंप्लेन है, आपका कोई इश्यू है, तो उस सूरत में आपको एंटरटेन करने के लिए 30 तारीख से लेके यकम तक, यानी आपके पास 2 दिन का टाइम होगा। तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कमेटी बनाई गई है आप उनको अपने तमाम जो एतराज़ हैं वो सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद जो डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी चूंकि अभी जो है वो एतराज़ यहाँ पे होंगे लोगों को, तो अगर कोई एतराज़ सबमिट होता है तो एतराज़ सबमिट होने के बाद जो फाइनल जो कमेटी फैसला करेगी कि ये इनका जो ऑब्जेक्शन था वो लीगल है या इलीगल है, तो फाइनली जो है वो 14 तारीख को हतमी जो मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगी, और 20 तारीख को आपके जो ऑर्डर हैं वो इशू हो जाएंगे, और उस सूरत में आपके पास जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो विद इन 7 डेज होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज, तो ये हमारे कंसर्न की बात नहीं है, ये कॉलेज लेवल की बात है कि उन्होंने किस तरह से सीट्स जो है वो नॉमिनेट करनी है। बहरहाल अगर आगे क्वालिफिकेशन मार्क्स के क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो एजुकेशनल मार्क्स हैं उसमें डिफरेंट लेवल्स बना दिए गए हैं। लेवल 1 90%, लेवल 2 80%, लेवल 3 70, 60 एंड 50। इसी तरह से यहाँ पे एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से बता दिया गया है कि आपको जो मार्क्स हैं वो किस तरह से मिलेंगे। यानी अगर आपने बीए और एमए किया है, यानी 2 इयर्स का आपके पास बीए या बीएससी है, फिर 2 ईयर का एमए या एमएससी है, तो उस सूरत में 40 नंबर आपके पास मास्टर्स के हैं और 15 नंबर आपके जो है वो बैचलर लेवल डिग्री के, तो टोटल ये 55 मार्क्स बनेंगे अगर आपके मार्क्स अबव 90% आते हैं। अबव 80% पर ये 36 मार्क्स आपको मिलेंगे आपकी मास्टर डिग्री के, और 13.5 मिलेंगे आपको बीए या बीएससी के। इसी तरह से अगर आप लोगों ने बैचलर्स किया है इन साइंस, बीएस कोई भी प्रोग्राम किया है आपने, तो उसके जो आपके पास क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे वो 55 होंगे। अबव 90%, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है इसमें एनुअल वाला क्राइटेरिया इंप्लीमेंट नहीं होगा, अबव 90% 55 मार्क्स, अबव 80% 49.5 मार्क्स, इस तरह से अबव 70 44 मार्क्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अगर आपकी इसके साथ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो बीएस कॉलेजेस के लिए क्राइटेरिया इंप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पीएचडी या एमफिल ही है। लेकिन अगर आप कम्युनिटी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ अगर आपने एमफिल किया है तो आपको एमफिल के 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने पीएचडी किया है तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप पोजीशन होल्डर हैं तो पहली पोजीशन पे आपको 5 नंबर, सेकंड पोजीशन पे 3 नंबर, और थर्ड पोजीशन पे आपको 2 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी तरह से जो क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया बीएस कॉलेजेस के लिए, यानी वो तमाम कॉलेजेस जो बीएस प्रोग्राम करवा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के ही कॉलेजेस हैं, उस सूरत में आपके पास जो एजुकेशनल के जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो अगर आपने मास्टर और बैचलर किया है तो उस सूरत में आपके पास अबव 80% के ऊपर आपके पास जो है एनुअल सिस्टम, उस सूरत में 13 और 12 25 नंबर है। अबव 70% पे 11 और 11 22 नंबर काउंट होंगे। 60% पे 9 और 9 18, फिर 14 एंड 10 मार्क्स। या फिर पीएचडी किया है तो उसके 25 नंबर मिलेंगे अबव 80% के ऊपर। इसी तरह से अगर वो अबव 70 है तो 22 नंबर, 60 है तो उस सूरत में 20 नंबर। एमफिल के जो टोटल नंबर है वो 20 हैं। 80 के ऊपर आपको जो है वो 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और सॉरी 90 के ऊपर, चूंकि ये आपके पास वंस अगेन सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम है एमफिल का। इसी सूरत में आपको 15 नंबर तब मिलेंगे जब आपकी जो परसेंटेज है वो 80% से अबव होगी। आपने बीएस किया है तो उसी सूरत में 25 और 21 नंबर, इंटरमीडिएट के 10 नंबर, मैट्रिक के 10 नंबर, और उसी पर्सपेक्टिव में आपके पास जो डिवीजन है वो यहाँ पे दी है अकॉर्डिंग टू लेवल के हिसाब से आप लोग जो मेरिट है वो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से सब्जेक्ट इंडक्शन की बात की जाए तो वही है कि अगर जो एक पर्सन अगर हायर कर लिया गया है
वो उस सूरत में रिजाइन कर देता है तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट जो कि वेटिंग लिस्ट में होगा उसको चांस दिया जाएगा। जो पेमेंट स्टाइपेंड है, तो जितने भी हमारे पास डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, ये वंस अगेन जो अप्लाई करने वाले लोग हैं उनके लिए ये वाला जो पॉलिसी है, ये जो 6 पॉइंट है उनके लिए ये इफेक्टिव नहीं है। ये कॉलेज का जो हेड है उसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि वो विद इन 10 डेज जो है वो उनके स्टाइपेंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज देगा ताकि उसके लिए बजट की एलोकेशन दी जा सके। इसी तरह से पोजीशन होल्डर्स को जो नंबर मिलेंगे वो तब मिलेंगे जब वो अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो उनका पास जो बाकायदा सर्टिफिकेट होगा मार्क्स का, जो एक प्रूव होगा कि वाकई ये पोजीशन डिग्री है, इनके होल्डर हैं, पोजीशन होल्डर हैं, तो उस सूरत में इनको नंबर जो है वो ग्रांट किए जाएंगे। इसी तरह से जो हमारे पास हायर एजुकेशन का जो फार्मूला है कन्वर्जन ऑफ जीपीए इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो अगर आपकी सीजीपीए 3.63 से लेके 4 तक है तो वो 90 टू 100 काउंट की जाएगी। 3.25 से 3.62 80 टू 89% काउंट की जाएगी। इसी तरह से 2.88 से 3.24 तक 70 टू 79 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन जो फार्मूला है वो कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सीजीपीए है वो 5 भी होती है, तो उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दिया गया है। तो ये वो सारी की सारी डिटेल थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। वो तमाम लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं कि वो सीटीए की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस चांस को अवेल करें। हैंडसम स्टाइपेंड है। एक नई एपिसोड के साथ ये मेज़बान आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।